नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस आज संडे का दिन है तो काफ़ी लोग फ्री भी होते हैं। तो जी हाँ, सो फ्राइडे के दिन मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्यूएनए सीरीज चाहिए, तो बहुत लोगों ने इधर पे हाँ भी किया था और बहुत लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। तो जी हाँ, सो मैं इधर पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देना चाहूँगा, बिकॉज बहुत लोगों ने पूछा कि सर मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में निवेश करना हुआ तो इधर पे एसटीएफएल कौन से स्टॉक में निवेश करेंगे, और साथ ही साथ होम लोन अगर आप नहीं लेते हैं और वो पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं तो कितना सही दाव हो सकता है। तो गैस बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन हैं मैंने लिए हैं, जहाँ पे पूरे फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं आपको फैलाना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। तो फटाफट दोस्तों जो क्वेश्चन हैं मैं इधर पे डिस्कस करने वाला हूँ, उसका आंसर भी मैं अपने ही वे में देना चाहूँगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबका क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊँ, लेकिन जिसका क्वेश्चन मैं लिया हूँ दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है सौरभ जी का। उन्होंने पूछा है कि वाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू जापानीज स्टॉक मार्केट विच इज़ इन कॉन्सोलेशन सिंस डिकेड। तो गैस अगर आपने देखा होगा निकेई बहुत ही लंबे अरसे तक बहुत पैसा नहीं बनाया है। इसके पीछे का रीज़न है गैस की ग्रोथ। जी हाँ, सो इंडिया की निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो उसमें हमें काफ़ी ग्रोथ निकल के आती है। और इसीलिए गैस बहुत लोगों का जो एफ का इंटरेस्ट होता है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत लोगों का दोस्तों बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर जापानीज जो स्टॉक मार्केट है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जापानीज स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है। तो जी हाँ, सो उसमें हमें एक ग्रोथ की जो लैगिंग है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया उसे पूरा डिफरेंट काम करता है। तो जी हाँ, यही रीज़न है गाइस जहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में एफ से काफ़ी इंटरेस्ट है, बिकॉज आने वाले 10-15 साल में इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है। ये दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स का अनुमान भी, मुझे भी लगता है कि इंडिया में गैस डिमांड का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ह्यूज हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और निकेई की बात की जाए तो बहुत ही लंबे अरसे तक उसमें ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ जाती है। रीज़न है गैस कि अगर आप 10-15 साल के लिए इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रस्ट में गैस आपके मैसिव पैसे बनेंगे। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है, तो गैस मैंने इसका आंसर देने की कोशिश करी। एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी ए रवि जी ने पूछा है कि इधर पे होल्डिंग उन्होंने किया है कार्ट्रेड को, और विंडलेस में उनके आईपीओ से ही मिले थे। अभी के टाइम में चाहे वो कार्ट्रेड की बात की जाए, विंडलेस की बात की जाए, वो 40% डाउनसाइड में देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में आपने नोटिस किया होगा मैं आईपीओ के ऊपर बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज इस बुल मार्केट में ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए हैं जिनके फंडामेंटल्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जो वैल्यूएशंस पे अभी के टाइम में वो ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, अपने आप में गैस मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए कार ट्रेड की बात की जाए, कंपनी ख़राब नहीं है, बट जिस वैल्यूएशन पे इनके आईपीओ आए थे वो मुझे गैस बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि बहुत अंधाधुन आईपीओ में अप्लाई ना करके जो बेस्ट स्टॉक है अभी के टाइम में एमओएस से मिल रहे हैं, मैं उधर पे प्रेफर करूंगा। ऑल्दो अगर आपको मिला है तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो जैसे ही राइस होता है वहाँ पे अपना पार्शल को लाइक जो नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल सकते हैं। और मार्केट में अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यूएबल स्टॉक है, वहाँ पे निवेश करना मैं पसंद करूँगा। ये क्वेश्चन है कि स्कैम्स और सीडीएसएल एट करंट लेवल प्लीज पिक वन। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज स्कैम्स की बात की जाए, म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत ही शानदार तेजी से ग्रोथ कर रही है और कैम्स को बेनिफिट होगा, लेकिन मैं काफ़ी बुलिश हूँ सीडीएसएल को लेकर, बिकॉज जिस हिसाब से इनके बिजनेस फंडामेंटल है को पता है कि सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिनके क्लाइंट्स बढ़ ही रहे हैं, जिनके यूजर्स बढ़ ही रहे हैं। तो मैं सीडीएसएल को लेकर लॉन्ग टर्म में आने वाले एक डिकेड में काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक होने वाला है एक लाइक स्टॉक ऑफ डिकेड होने वाला है। तो मेरी पिक की बात की तो कैसे मैं स्कैम्स और सीडीएसएल में अगर एक को पिक करना हो तो मैं सीडीएसएल पे जाना पसंद करूंगा। डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है रुतपल पटेल साहब का कि इधर पे एडवाइजेबल है कोटक महिंद्रा में निवेश करने का। ऑफ कोर्स है, बिकॉज कोटक महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी है। अभी तो गैस एलआईसी को नॉट मिल चुका है कि वो 5% से 10% के आसपास स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो गैस कोटक महिंद्रा एक शानदार कंपनी जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में आराम से इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है और मैं जो अपना स्टेक है वो देना चाहूँगा। विवेक पुरी साहब का इधर पे एक क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ बाइंग होम विद 80% लोन आई एम कन्विंस इन इंडियाज ग्रोथ, सो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सेम फॉर 18 to 20 ईयर, इज इट पोर्टफोलियो ओके। 30% आईटी में इनका वेटेज है, 25% की बात की जाए तो केमिकल में है, और सारे के सारे जो स्टॉक्स इन्होंने चुने हैं बहुत ही शानदार है। इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो की बात की जाए तो प्रूवन मल्टीपैकर्स, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी में 30% का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा कट कर सकते हैं, बट मर्जी आपकी है। केमिकल्स में इनका 25% का अच्छा खासा निवेश है। तो जी हाँ, आप इसमें भी चाहें तो थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं और थोड़ा सा इमर्जिंग कंपनी पे भी आपका निवेश प्लान हो सकता है, बिकॉज आईटी और केमिकल में अगर आपका 55% का वेटेज तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई है। इधर पे आप चाहें थोड़ा कम कर सकते हैं। बैंकिंग में जो
निवेश है वो बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में 20% का निवेश नहीं होना चाहिए, बिकॉज बैंक एनबीएफसी अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बोलूँगा कि यहाँ पे आपकी शिफ्ट थोड़ी सी होनी चाहिए, और जितनी भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है वहाँ पे एलोकेशन वाइज कर सकते हैं। अब गैस बहुत लोग इधर पे कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं पर्सनली अपनी बात बोलूँ तो यस दोस्तों, मुझे जो फ्लैट्स हैं, चाहे वो होम लोन की बात की जाए तो मुझे उतनी अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ती है। मुझे लैंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फ्लैट्स में, या फिर अगर आप अपना घर परचेज करते हैं अपने लैंड पे, तो वो एक एसेट है। बट अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मुझे उतनी वैल्यू दिखाई नहीं पड़ती है। इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर आप सालाना 15-20% के आसपास पैसे बना लें तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है। फ्लैट की बात की जाए, अपने घर की बात की जाए, तो उसमें एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है। तो गैस इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत लोगों का अलग अलग परसेप्शन है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास घर भी है, फ्लैट भी बहुत सारे, बट मुझे अभी के टाइम में इंडियन इक्विटी मार्केट में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। बहुत लोग इधर पे आर्ग्यूमेंट भी करेंगे कि सर मुझे फ्लैट या फिर अपना घर ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस देना पसंद है, उसके बाद मैं इक्विटी मार्केट में ही निवेश करूंगा। तो गैस सबका प्रायोरिटी चेंज होता रहता है, बट बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन इक्विटी मार्केट काफ़ी ग्रोथ फेज में है। तो अगर आप 18 से 20 साल इन सब कंपनी में टिक जाएं तो ये मैसे पैसे बनेंगे। तो मेरा दोस्तों जो स्टेक है वो इंडियन इक्विटी मार्केट में फर्स्ट है। ऑल्दो जो मेरे डैड का इन्वेस्टमेंट था, या फिर लाइक जो मेरे पूर्वज का इन्वेस्टमेंट था, वो लैंड और इक्विटी को छोड़ के लैंड या फिर घर में ज़्यादा था। बट जो जनरेशन दोस्तों अभी के टाइम में है, ये इक्विटी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। जो क्वेश्चन है इधर पे कि हाउ डू यू सेलेक्ट शेयर फॉर इन्वेस्टिंग, प्लीज शेयर फुल स्ट्रेटजी दैट यू यूज स्टडिंग इट्स बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, बैलेंस शीट, टेक्निकल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछते भी कि सर आप कैसे कोई स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों मैं देखता हूँ कि सर्विसेज वो स्टॉक कैसे दे रही हैं, उनके बिजनेस कैसे दे रहे हैं, और मैं दोस्तों मैक्सिमम वही सब स्टॉक पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जिनके बिजनेस सालों साल तक चलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, जो बिजनेस आपको समझ में आए और जिनके आप यूज़र हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे वो एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, नेरोलैक की बात की जाए, इन सब का जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फ़ोन हो गए, डिवाइसेस हो गए हमारे इर्द गिर्द जो कि अच्छे फंडामेंटल्स से बिलोंग करते हैं। जियो का सिम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत लोग वोडाफोन आइडिया पर निवेश करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो चीज़ आप यूज़ करें, अगर आप उनके निवेशक बन जाए और उनके बिजनेस टिक जाएँ, तो ये सबसे पहला पिक होता है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आरओई कितनी है, 15 से 20% के आसपास है या फिर नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है या फिर नहीं, कंपनी के बैलेंस शीट सही है कि नहीं, कंपनी के पास कैश है या फिर नहीं, और प्रोमोटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोमोटर चोर निकल जाएगा तो गैस पूरा बिजनेस ही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए टाइमली मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ कुछ फंडामेंटल्स जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आरओई की बात की जाए, रिजर्व की बात की जाए, उन सब अगर आपको पकड़ होगी तो ऑफकोर्स गैस आप आराम से पिक कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आपको अच्छे से पता है कि हमारे बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर पैसे बना के दिए, और यही सब क्वालिटी की वजह से वो सब मार्केट में टिके हुए रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्टॉक यू एक्सट्रीमली बुलिश फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो सीडीएसएल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, बहुत सारे इमर्जिंग कंपनी भी है, बहुत सारे पुराने मल्टी बैगर्स भी हैं। तो गैस मुझे अगर ब्रांडली, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपका बस एक पिक बताइए, मुझे उधर पे निवेश करना है 100%, ये दोस्तों एकदम सही रणनीति नहीं है। और इसमें अगर आप फंसते हैं तो ऑफकोर्स ज़िंदगी भर फंसते हुए रहेंगे, बिकॉज 100% कभी भी इक्विटी मार्केट में एक ही स्टॉक में निवेश करना सही नहीं होता है। मेरे हिसाब से अगर एक ही ऑप्शन रहा तो गाइस मैं इधर पे ए बी को चूज़ करूंगा। ए बी का मतलब एशियन पेंट और बर्जर पेंट। अब पता है गाइस कि मैंने बहुत बार डिस्कशन किया, बताया भी है कि पेंट सेक्टर अपने आप में ही एक मल्टी बैगर है, और पेंट बिजनेस आराम से लाइक सब कोई चालू नहीं कर सकता। तो प्रूवन मल्टी बैगर से मेरा निवेश उधर पर ज़्यादा होता है, क्योंकि एशियन पेंट और बर्जर पेंट बहुत पैसे बनाते हैं और बहुत साइलेंट मल्टी बैगर होते हैं। तो अगर कोई मुझे एक सेक्टर का निवेश करना पसंद हुआ और मेरे पास लिमिटेड फंड हो, तो वैसे मैं ए बी को, एशियन पेंट और बर्जर पेंट को चूज़ करूँगा, बिकॉज इनके बिजनेस कल भी थे। हमारे फादर फोर फादर ये लोग भी पैसे मतलब घर में पेंट करवाते थे, और हम लोग भी करवाते हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो भी करवाएगा। तो मैं इसको लेके हमेशा से बुलिश हूँ, और उसको छोड़ के बहुत सारी इमर्जिंग कंपनी है, बट ए बी की बात की जाए, एशियन पेंट और बर्जर पेंट मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। रिकमेंडेशन नहीं है, आपका जो मर्जी गैस आप जिस पे बुलिश हो उस पर कंटिन्यू करें, बट मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी एकदम बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस चाहिए तब इन दोनों को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। विश्वजीत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर इन माय ओपिनियन द इंश्योरेंस सेक्टर इज वन विच हैज़ अंडर परफॉर्म इन द पास्ट 1 year, बट आई थिंक इन द कमिंग टाइम इट विल डेफिनेटली बूम, एंड दैट इज द रीजन वाई आई हैव प्लान ऑफ एक्मुलेटिंग बोथ HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ। व्हाट्स योर व्यू?
दोस्तों मैं सही बताऊँ तो मैं इंश्योरेंस को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। इसका सीधा आंसर यही है कि इंश्योरेंस पहले बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन अभी के टाइम में एक मैंडेटरी हो चुका है। चाहे आप कार की बात की जाए, होम लोन की बात की जाए, ये एक ट्रेंड का ही सेक्टर है। एक साल में पैसे नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे। आप कोई भी बड़े मल्टीबैगर को उठा लीजिए, उनका दोस्तों जब लिस्टिंग हुई थी 3-4 साल उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था और उसके बाद उसने मैसिव पैसे बना के दिए। तो मुझे लगता है गाइस कि अभी के टाइम में इंश्योरेंस वाले बिजनेस हो गए, कार्ड्स वाले बिजनेस हो गए, इनका बूम आने वाले कल में बहुत ज़्यादा है। और मैं गाइस इंश्योरेंस को लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश भी हूँ। तो मेरा भी आपका जैसे व्यू है विश्व सर, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस अभी तक परफॉर्म नहीं किया, बट लॉन्ग टर्म में एक ऐसी सेक्टर है जो बहुत ग्रो करेगी। मैं इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। ध्रुव जी क्वेश्चन है कि कीपिंग इमोशन असाइड हाउ टू डिसाइड विच शेयर्स डिजर्व्स हाउ मच वेटेज। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपको कोई भी स्टॉक को लेकर कितना फेथ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि फार्मूला सबसे अच्छा ये होता है कि 5% ईच आपके पोर्टफोलियो का विशन थोड़ा सा और मजबूत हो गया उस स्टॉक को लेके, उस सेक्टर को लेके, तो 5 से 7% के आसपास कर सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा आपको कन्विशन हो गया नॉट मोर देन 10% इज़ द की, तो यही मेरा फार्मूला है। पहले 5% डालो और उसके बाद कंपनी में फेथ हो गया एकदम आराम से कि भाई ये टिकने वाली कंपनी है, उसको 7% के आसपास कर दीजिए। जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेथ हो गया कि नहीं भाई कंपनी मुझे पैसे बना के देगी, 10% के आसपास ठीक है। बहुत लोग एक ही स्टॉक में 30-30% का निवेश करते हैं, आइडियल नहीं है। 10% मैक्सिमम और 5% के आसपास मिनिमम आप कोई भी अच्छे स्टॉक्स को होल्ड कर ही सकते हैं। दार जी क्वेश्चन है इधर पे, सर मैक्सिमम स्टॉक हैव गिविंग सॉलिड रिटर्न्स इन 2 to 3 years for new investors. Do you think next couple of years will be slow, timid compared to the previous term? Of course, देखिए स्टॉक मार्केट में हमेशा बुल फेज नहीं होता है कि भाई आपके पैसे 3-3 गुना 4-4 गुना बढ़ गए हैं। और गाइस अगर इक्विटी मार्केट इतना ही आसान होते हैं तो सब कोई पैसे वाले बनते हैं। इक्विटी मार्केट में 2-3 साल चलने के बाद स्टॉक हो सकता है कि आने वाले कल में 1-2 साल पैसे बना के ना दे, और उधर पे बहुत लोग निराश होकर बेच देते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका 10 से 15 साल का व्यू है, आपको सोचना नहीं चाहिए स्टॉक में तेजी आएगी, गिरावट भी हुई, कंसोलिडेशन भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिनके ईपीएस सही है, बिजनेस सही है, मॉडल सही है, आप टिके रहें, आपके मैसिव पैसे बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले 1 साल में मार्केट में उतना रिटर्न ना बने, लेकिन आने वाले 10 साल में मार्केट से आप बहुत पैसा जरूर कमा के जा सकते हैं। जैन जी क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग बफेट एरा, जी हाँ दोस्तों ये भगवान है हमारे लिए, बिकॉज बफेट सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले जो भी स्टॉक उन्होंने चूज़ किया था उनका पी बहुत ही लेस होता था और उनके अंदर ग्रोथ भी होता था। बट अभी के टाइम में हमने देखा है जितने भी अच्छे स्टॉक होते हैं उनका प्राइस टूनिंग थोड़ा महंगा होता है। तो क्या इधर पे जो न्यू ट्रेंड है हाई पी पे निवेश करना क्या सही है दोस्तों? ये पर्सन टू पर्सन नो चेंज होता है। बिकॉज आपने देखा जैसे बहुत सारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मैं सबका इंटरव्यू देखता हूँ तो बहुत लोग सीमेंट में निवेश करना पसंद करते हैं, अभी भी बहुत लोग स्टील में भी उनका निवेश होता है, बहुत लोग अभी भी जो बड़े निवेशक हैं वो पीएसयू को ही प्रेफर करते हैं कि उनमें बहुत ही लो पी हमें देखने को मिलता है। बट दोस्तों अभी के टाइम में जिस हिसाब से रिवोल्यूशन हुआ है, इतना इजी डीमेट अकाउंट खुल चुका है, लोगों के पास अवेयरनेस है, लोगों को एक ही समझ में आ चुका है जिस कंपनी में ग्रोथ है वहाँ पैसे हैं। तो मुझे लगता है कि यस ये एक न्यू ट्रेंड तो है, लेकिन हमें कॉशियसली निवेश करना है। बहुत सारे स्टॉक्स का मैं नाम तो नहीं लूँगा जो बहुत ही अनकंफर्टेबली ट्रेड करते हैं, जिनका पी उनके फंडामेंटल से बिल्कुल मैच नहीं करता। आपने देखा आईपीओ का बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा के आईपीओ में फ्लॉप परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको अच्छे स्टॉक को चूज़ करना होगा जो कंपनी साउंड है, स्टेबल है, बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत हैं। उनको अगर आप थोड़ा हाई पी में भी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होगा नो वन नोस, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स में हमें हमेशा से अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, मैं थोड़ा सा महंगा स्टॉक खरीदता हूँ तो भाई उसमें हमें बिजनेस मोड समझ में आता है। अब एशियन पेंट को बजट पेंट पर अगर आप 100 का पी पे ले लेंगे तो लॉन्ग टर्म में गाइस उनके बिजनेस कभी इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 8-10 के पी पे ट्रेड करते हैं बट उनके अंदर हमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती है। तो गाइस मुझे साफ समझ में आता है जिनके अंदर ग्रोथ है, बिजनेस मोड है, थोड़ा महंगा भी खरीद लो तो गाइस उधर पे आपके पैसे बनने की गारंटी बन जाती है। ये क्वेश्चन है कि आई डोंट वांट ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ओवर डाइवर्सिफाई होना भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने 10 स्टॉक को चूज़ किया है, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, रिलैक्सो, शानदार कंपनी है, एस्ट्रल, बजाज फिनसर्व, पॉलीकैब, डीमार्ट, एलटीआई। यस आप बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रैक पे जा रहे हैं। यस कभी कभी इनको बोल रहे हैं कि लालच करता है मन में कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स को डाल दूँ। तो गाइस डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज़ कैसा है। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है तो वहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं होता है, लेकिन यस अगर आप इसको ट्राई कर पाते हैं तो डिपेंड आप पे करता है। तो अगर आपने 10 स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिया हुए हैं, 10 के 10 सारे अच्छे स्टॉक्स है और एक बार आपको कन्विशन सही होता है, आप चाहें तो फर्दर 2-4 स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पहला आप मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस एक बार गेन हो जाएगा तब मार्केट कैसे चलता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बट आपने जो स्टॉक चूज़ किए हैं आराम से कंटिन्यू करें, ये सब सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हैं। तीन क्वेश्चन है कि इज इट बेटर टू बुक प्रॉफिट व्हेन एनी शेयर गिव अराउंड 10-20% रिटर्न और स्टे इन्वेस्टमेंट फॉर ईयर्स? आई नो इट इज़ वेरी डिपेंडेबल। ओके इन क्वेश्चन में समझ गया कि भाई
जब कोई स्टॉक पैसे बनाता है तो 15-20% का जो प्रॉफिट है उसको लेकर निकल जाऊँ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सही होगा। तो गैस इसका आंसर मेरे लिए साफ है कि भाई लॉन्ग टर्म में और आप 10-20% की लिक्विडिटी मार्केट में आए तो भाई मर्जी है आपकी, बट अगर आपको चाहिए 1000% के आसपास पैसे तो गैस वो होल्डिंग से ही बनते हैं। इसके पहले बहुत लोगों ने मेगा रैली मिस की, छोटा मोटा प्रॉफिट करके 2020 से क्रैश में निकल गए, बट उसके बाद जब स्टॉक रिकवरी दिया तो सारे के स्टॉक 2-3 गुना हो गए। तो मेरे हिसाब से गैस फंडामेंटली अगर अच्छे स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट बुक ना करें, जिनके बिजनेस चलने वाले हैं 15% सीजर से अगर बिजनेस ग्रोथ करता है तो लॉन्ग टर्म में गैस मैसिव पैसे बनेगा। छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने की मैं राय नहीं देता हूँ अनलेस यू आर ट्रेडर, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा सोचिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। मनीष, ये क्वेश्चन है कि एस टी फिल सर, आई एम बिल्डिंग अ वेरी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो विद 6 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर कंपनीज, TCS, मुथूट फाइनेंस, दीपक, एस्टेल, कोटेक, एसएलटेक, सारे के सारे अच्छे कंपनी है। इस पर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है इधर पे कि आई वांट टू कीप अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक इज लेस देन और इक्वल टू 10%, ओके, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। सपोज आई हैव 20 स्टॉक एंड आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द स्टॉक बिकम्स 20%, तो आप उसको बुक मत करिए। जी हाँ, कभी कभी वही तो दोस्तों स्टॉक मार्केट खेल होता है, बिकॉज आप जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं अगर वो ओवर डाइवर्सिफाई भी होता है हम प्रॉफिट में तो उस पर आपको लाइक एलोकेशन ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनते हैं। छोटे रिबैलेंस, नो आई डोंट थिंक सो यू शुड रिबैलेंस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपने अगर 1 लाख निवेश किया और 10 साल के बाद 15 लाख हो गया तो क्या आप उसको लाइक 14 लाख बेच देंगे? ऑफकोर्स नहीं, आप उसको कंटिन्यू करें। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लाइक परसेंट टू परसेंट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपने 10% का एलोकेशन दिया है तो लॉन्ग टर्म तक बने रहें और छोड़ दें, आपके मैसिव पैसे बन सकते हैं। मुझे कदर भी क्वेश्चन है कि सर, इज इट गुड टू कीप बोथ बजाज फाइनेंस HDFC लिमिटेड अलॉन्ग विद SBI कार्ड, व्हाट इज योर टेक ऑन HDFC लिमिटेड? इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बहुत लोगों की पेरेंट कंपनी है, तो ये सारे के सारे अच्छे स्टॉक हैं, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपका एलोकेशन ठीक ठाक है। तो ऐसे कोई पैनिक वाली बात नहीं है, सारे के सारे ग्रोथ वाले स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस, HDFC और SBI कार्ड ने अभी तक पैसे नहीं बनाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनाएगा, तो आपके पास है टाइम कैपेसिटी, आप ज़रूर दीजिए, आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। का स्ट्रेटजी क्वेश्चन है कि टू हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड स्टॉक एग्रेसिव इन्वेस्टर, ओके, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे मैं आंसर दूंगा नहीं, बिकॉज बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। 5,000 निवेश कर दो, 10,000 निवेश कर दो, उन सब वीडियो को देखिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राजेश गौड़ जी क्वेश्चन है कि हाउ मच क्वान्टिटी वी मस्ट हैव इन एनी स्टॉक, ओके, ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन इधर पे आपने बोला है कि हाँ आप बताइए, तो मेरे हिसाब से 10% से ज़्यादा मत करिएगा और मिनिमम अच्छे स्टॉक्स में कम से कम 5% का एलोकेशन करिएगा, बिकॉज एलोकेशन इज द की, विनर्स पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने टॉप क्लास बजाज फाइनेंस में अगर आपने निवेश किया है 2-3% और आपने कोई दूसरा फाइनेंस वाली कंपनी पे आईबुल फाइनेंस में 10-15% के आसपास निवेश किया है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। 10% मैक्सिमम और 5% के हिसाब से मिनिमम आप लाइक उम्मीद कर सकते हैं। तो वैसे यही थोड़ी सी इंट्रैक्शन थी, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एफर्ट था। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंकरेज करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत लोगों का मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट सीजन में उनका क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।